जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत सबको प्रणाम नमस्कार। अ, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आंटी, आपका आपने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और आप विश करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज अपनी ब्लेसिंग शेयर करने का, गुरु जी का गुणगान करने का एक और अवसर दिया है गुरु जी ने। थैंक यू गुरु जी। मैं पिताजी से विनंती करता हूँ। वो गुरु जी के अपने जो अनुभव है, जो जो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके साथ जो हमें मौका मिला अक्टूबर 2015 से मिलने का, उनके ब्लेसिंग्स का 2005 तो आपसे मैं कहूँगा कि स्मिता जी आप अपने अनुभव बता दीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी मैंने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और यहाँ पर भी कई बार शेयर की है, तो ब्रीफ में थोड़ा बताऊंगी कि हम गुरु जी से मिले थे हमारे कुलीग के घर पे, डॉक्टर खिलनानी के यहाँ। उनके घर पे जब गुरु जी आए थे तो हमें पहले से ही गुरु जी के बारे में मतलब बताया जा चुका था। और कोई लेकिन एक्चुअल बुलावा उस दिन होगा, क्योंकि मेरी इतनी कोई इच्छा नहीं थी सत्संग में जाने की, लेकिन उन्होंने भी इंसिस्ट किया और अंकल ने मुझे जब बोला तो मैं तुरंत मान गई कि यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है। कोई नॉर्मल ऐसे मतलब जैसे भजन कीर्तन सिर्फ नहीं होगा यहाँ पर। तो हम लोग चले गए गुरु जी के मतलब डॉक्टर खिलनानी के घर पे। और वहां पर जब हमने गुरु जी को फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने कई बार मैं अभी तक भी वो मोमेंट कभी भी नहीं भूल सकती जिंदगी में। दैट वाज द मोस्ट मोस्ट प्रेशियस मोमेंट इन माय लाइफ। पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स का भी मोमेंट होगा वो, कि गुरु जी के फर्स्ट टाइम दर्शन हुए। अ, उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैंने मतलब ये इस धरती के नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हैं। मतलब ही डजंट बिलोंग हियर, ही वाज नॉट एन एट ऑल मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं थे। एंड उनके आने से बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसे खुशनुमा मतलब वातावरण हो गया एकदम। बहुत अच्छा लगने लगा, एक अंदर अच्छा बहुत लगने लगा। और वी वर सो इम्प्रेस्ड। हालांकि मेरा और अंकल का बहुत नेचर डिफरेंट है, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट है। बट अंकल वाज लुकिंग एट मी, आई वाज लुकिंग एट हिम कि देखो क्या है ये। एंड गुरुजी ने बहुत हंसते हंसते हमको भी नमस्ते किया, हमने भी हाथ जोड़ के नमस्ते की। और क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं थी कि हम किसको मिल रहे हैं, बस हम भी वेर सो आई मीन तो हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। डॉक्टर खिलनानी ने जब बताया, डॉक्टर पांडव का नाम लिया और मेरा मतलब इंट्रोडक्शन कराया, तब गुरुजी ने कहा था कि डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ। तो हमें लगा कि पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है और वी आर नॉट सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ गैदरिंग में भी। सो वी स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द डोर। तो हमें रश्मि पंकज जो हमारे फ्रेंड है, गुरुजी के पुराने भगत है, तो वो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं। जब अंदर गए तो गुरुजी अपने आसन पे विराजमान हो गए थे। और गुरुजी ने हमें बहुत प्यार से अपने पास बुलाया, बिठाया, हम उनके पास ही बैठे रहे पूरे सत्संग में। और गुरुजी ने ये बोला इनको कि नेम फेम एंड वेल्थ इज देयर फॉर यू आउटसाइड इंडिया। तो उनका कहने का ये मतलब था। तो इन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि गुरुजी लास्ट 25 ईयर्स में बहुत बाहर काम कर चुका हूँ या घूम चुका हूँ। अब देश के लिए काम करने की इच्छा है। देन गुरुजी स्माइल्ड एट हिम, थोड़ा पैट किया और फिर बोला बैठो। तो थोड़े से बात करते रहे, स्मॉल टॉक पूछ रहे थे कुछ। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है, यहाँ कुछ क्या होने वाला है। मैंने किसी आंटी से भी पूछा कि यहाँ पर अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा अब ये क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि फिर हमें बुलाया किस लिए है। तो ये तो अगर ऐसे ही बैठे रहना है। तो बट देन गुरुजी मतलब किसी को किसी संगत को खड़ा किया गुरुजी ने और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। तो उन्होंने अपना कैंसर कैसे ठीक हुआ, ज्यादातर तो डॉक्टर खिलनानी के कुछ पेशेंट्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, एंड दे शेयर्ड ऑल मेडिकल सत्संग। तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। लेकिन फिर हमें मतलब ये भावना लेके उस दिन फिर लंगर खा के जब हम गए वापस, तो यही भावना थी कि बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कौन थे वो, इट वॉज सो नाइस टू बी विथ हिम वगैरह।
गुरुजी ने हमें बार बार बोला कि आपको वहां आना है। एम्पायर स्टेट में रहता हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आप थर्सडे को जरूर आना। इट वॉज अ संडे व्हेन वी वेंट टू मीट हिम। तो फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम जाएंगे फिर से मिलने गुरुजी को, तो लेकिन जैसे जैसे दिन आते गए, जो वैसे वैसे वो फुल मतलब खिंचाव था एकदम कि हमको जाना है जाना है, इच्छा होने लगी। तो मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर शर्मा है हमारे एम्स के ही हमारे फ्रेंड, वो गुरु जी के और भी पुराने भगत है, तो उनसे हम पूछेंगे कहाँ एम्पायर स्टेट है, कहाँ किस तरह से जाएं। तो उनका ही फोन आता है कि भाई आपको गुरु जी ने बुलाया था, तो आपको चलना है ना। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल चलना है। सो ही टुक अस ऑन द फर्स्ट डे टू एम्पायर स्टेट। एंड रास्ते में उन्होंने हमें समझाया क्या तौर तरीका वहां पर कैसे होता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम वहां एंटर किए, वहां एक लोग संगत बैठी हुई थी, गुरुजी भी बैठे हुए थे आसन पे, और काफी लंबी लाइन थी, लोग मत्था टेकने के लिए दर्शन के लिए फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो गुरुजी का दर्शन करते हैं, तो वैसे लाइन लगाए थे। तो हम भी वहीं पर जो भी मतलब एंटर करते वहां खड़े हो गए। एज सुन एज वी जस्ट टर्न एंड गुरुजी सॉ अस, एंड ही वाज टोटली आई मीन विजिबली प्लीज टू सी अस, एंड ही वाज स्माइलिंग बहुत ही अच्छी तरह से। एक वो हार्ट टू हार्ट मतलब कनेक्शन जो होता है कि भाई अच्छा, जैसे गुरु जी कह रहे हैं आगे। और फिर हमें बहुत अपने पास ही बिठाया, जब हमारा नंबर आया तो मत्था टेका हमने, तो फिर पास में बिठाया। और फिर काफी कुछ मतलब बातचीत हम सुनते रहे, बात करी गुरुजी ने। उसके बाद में उन्होंने कहा आपको कल भी आना है। फिर उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट डे भी हमें हमें लगा अच्छा कल भी आना है, फिर गए, नेक्स्ट डे भी गए, फिर उसके नेक्स्ट डे। इट वाज ऑल न्यू फॉर मी, और मुझे पहले ही ऐसी चीजों में ये नहीं था, और फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था इस तरह का। तो मुझे लगता था कि पता नहीं यहाँ तो ये सारे कैसे मतलब बहुत हाई क्लास लोग हैं, कोई गरीब लोग नहीं दिखते, मतलब मेरे मन में हंड्रेड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। तो गुरुजी, हम पास में ही बैठे हुए थे, तो गुरुजी यूज्ड टू स्माइल एट मी एंड देन से अ सेंटेंस, लाइक एक सेंटेंस बोलते थे कि जैसे मैंने सोचा कि ये साईं बाबा कैसे अपने गरीब लोगों को अपने पास रखते थे या उनके बीच में रहते थे, कुत्ते के साथ रोटी शेयर करते थे। और यहाँ तो सारे इतने अमीर लोग ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो शायद मतलब सिर्फ अमीरों के गुरु लग रहे हैं। सो गुरु जी वुड स्माइल एट मी एंड से कि मैं मिला हूँ साईं बाबा से बचपन में। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अभी साईं बाबा के बारे में सोचा और इनको पता चल गया। देन ही सेड कि गरीब आदमी कभी, ये लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि इनके पास बहुत प्रॉब्लम होते हैं। गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, तो उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता, तो वो उनके पास मैं खुद चला जाता हूँ। सो ऐसे फ्यू क्वेश्चंस ही आंसर्ड। एंड देन वन उर्वशी आंटी ऑल्सो वेरी ओल्ड संगत, so she came and she sat next to me and then she started talking about Guruji and his ways. तो मुझे सब पहले तो मैंने समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोग छोड़ के ये मेरे साथ ही क्यों बात कर रही हैं। और मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इसको सत्संग कहते हैं। मेरे साथ वो सत्संग कर रही थी, और जो क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे और भी थे तो उनके जवाब वो भी दे रही थी। तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे, इनको तो पता है इनकी कोई संगत है जो उनको भी मतलब उनके साथ जो लोग बैठे हैं या जो भी है उनको भी मेरे मन में क्या सवाल है सारा पता चल रहा है। सो इट वाज वेरी आई मीन डिफरेंट एंड वेरी मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक ही एक्सपीरियंस था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, हमें बहुत ही क्वाइट पीस और आनंद महसूस हो रहा था। तो हमारी ऐसी जर्नी शुरू हुई, हम जाते रहे, गुरु जी रोज बुलाते रहे, और हमें पता ही नहीं चलता था कैसे रात हो गई, और कभी कभी इतना लेट हो जाते थे फिर भी दूसरे दिन बहुत फ्रेश होते थे। तो फर्स्ट हमें इस तरह से मतलब हुआ कि हम सोचते थे कि अच्छा लगता था इसलिए हम जाते थे, और गुरुजी बहुत प्यार से बुलाते थे, तो उनके साथ बहुत ही आनंद होता था। और जो ये सत्संग सुनते थे या लोगों से ऐसे पर्सनली कभी बात होती थी आफ्टर सत्संग की गुरुजी ने उनके साथ क्या कल्याण किए हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था कि गुरुजी के जैसा कोई अनसेल्फिश इस दुनिया में हो भी सकता है। तो इट वाज आई मीन वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, एंड मैं उनको सामने देख रही थी और बहुत आनंद आता था। तो भाई आज क्या इसका कल्याण हो गया, आज क्या उसके साथ ऐसे हो गया, भाई उसके साथ में इतनी अच्छी बात हो गई। ऐसे करते करते एक दिन हमें भी पता चला कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। छोटी मोटी चीजों का तो पता ही नहीं चला, वो तो कितने सालों के बाद पता चला। और अंकल को फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ था कि उनका बहुत पुराना अस्थमा
मतलब उस समय पता ही नहीं चला था जब से गुरुजी के पास आने को 7-8 महीने हुए होंगे। सो अर्जुन अंकल ने अपना एक सत्संग शेयर किया था कि भाई मेरा कैसे पुराना अस्थमा गुरुजी ने ठीक कर दिया। एंड देन अंकल डॉक्टर पांडव रियलाइज कि मेरा भी जब से गुरुजी के पास आ रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की। और बहुत उनको इनहेलर्स लेने पड़ते थे, एंटीबायोटिक्स स्ट्रॉन्ग लेने पड़ते थे, लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद में उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आफ्टर हिज सत्संग वाज ओवर, ही जस्ट वेंट अप टू गुरुजी एंड टोल्ड हिम कि गुरुजी मेरे साथ भी तो अभी ऐसा ही हुआ है, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, अभी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ी। देन गुरुजी स्माइल्ड एट हिम एंड सेड कि भाई आपको क्योंकि ब्लेसिंग्स मिली है ना इसलिए। तो 1.25 तोले का ओम पहनाया था गुरुजी ने उनको। और बस इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो बेसिकली मुझे अभी अंकल के ही है मेनली सत्संग, लेकिन हम दोनों साथ में ही जाते थे, साथ में ही सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो कुछ गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से, पता नहीं क्यों, बट ये मेडिकल वाला ही सत्संग मुझे याद आ रहे हैं। एक दो मैं चीजें बताऊंगी फिर अंकल विल टेल यू। तो जैसे सबसे हमारे पास आज भी गुरुजी और सब संगत के लोग आते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, और बहुत ही अचानक और बहुत ही आश्चर्यजनक रीति से गुरुजी उनको क्योर करते हैं, या उनका इलाज हो जाता है, या कभी कभी बहुत लंबा भी खिंच जाता है। मतलब जिस तरह से गुरुजी करवाना चाहते हैं वो उन्हीं के थ्रू होता है। और उसका सबसे पहला प्रमाण हमें दिया था गुरुजी ने, जब शुरू शुरू में कोई वेरी क्लोज पर्सन जी गुरुजी टोल्ड हमको कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनको आपको इसका इलाज यहाँ करवाना है। सो अंकल आस्क्ड हिम कि भाई गुरुजी फिर मैं एम्स में दिखाऊं या यहाँ पर सीताराम भटिया में हमारे न्यूरोलॉजिस्ट है, मेरे टीचर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी के, अभी अभी रिटायर होके यहीं आए हैं, तो उनको दिखा देते हैं। तो गुरुजी सेड इट्स अप टू यू। हमेशा गुरुजी ऐसे ही बोलते थे कि आप डिसाइड करो, बट इट वाज अल्टीमेटली डिसीजन ऑफ गुरुजी ओनली, उनकी ही विल, उनकी ही पावर, उनका ही सब कुछ। वो हम चाहे हमको लगे कि हम अपनी मन से कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट। तो अंकल ने फिर उनका तुरंत जैसे एक राउंड लंगर का हो जाता है तो हम बाहर जाके वो लोग खड़े होते थे, या मतलब राउंड लेते थे, और फिर अंदर दूसरे लोग लंगर करते थे। तो विद इन दैट पीरियड हम अंदर तो फोन नहीं यूज करते थे, तो बाहर जाके इन्होंने फोन किया अपने डॉक्टर्स टीचर को और बोला कि मेरे मुझे कोई बहुत खास व्यक्ति को दिखाना है, तो मैं कब आऊं। तो गुरुजी ने ये बोला था कि कल ही दिखा देना तुम उनको। तो देन द नेक्स्ट डे जब गुरुजी ने ये बोला, हम लोग साथ में बैठे होते हैं, सो मैंने सोचा अरे नेक्स्ट डे वाज हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर का, एम्स के ट्रॉमा सेंटर का फर्स्ट टाइम मतलब इनॉग्रेशन हो रहा था, एंड लॉट ऑफ मिनिस्टर्स एंड वो एयर स्ट्रिप वगैरह का उद्घाटन हो रहा था, एंड लॉट ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं बहुत लोग आ रहे थे डिग्निटरीज, एंड अंकल हैड टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। And the program was ending at 8 o'clock. So at quarter to 8 in the morning, he had to give vote of thanks. तो मैंने कहा, मैं ऐसे देखने लगी तो इन्होंने बोला तो कोई बात नहीं, मैं वो कोई और सीनियर डॉक्टर कर सकते हैं, आई विल गो व्हाट गुरुजी सेज। तो नेक्स्ट डे ही मतलब बोला था, तो इन्होंने जाके फोन किया जब डॉक्टर को, तो डॉक्टर वाज आल्सो वेरी हैप्पी, डॉक्टर आहूजा, एंड ही सेड कि श्योर यू कम, आई विल टेक हिम फॉर द एज फर्स्ट पेशेंट इन द मॉर्निंग, और आप आ जाओ। तो इन्होंने आके गुरुजी से बताया कि भाई मैं सुबह सुबह फिर आता हूँ और उनको लेके जाता हूँ। तो गुरुजी कहते नहीं, तुम 9:30 बजे आओगे। तो इनको लगा कि अब क्या करें, तो उनको तो बोला है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, फिर भी इन्होंने बोला अच्छा ठीक है। देन ही सेड टू मी कि आई माइट एज वेल डू माई ड्यूटी एज वोटर थैंक्स, जो देना है वो करके फिर मैं आ जाता हूँ। फिर वो करके निपट के एम्पायर स्टेट पहुंच गए। तो गुरुजी वॉज नॉट रेडी टू ब्रिंग आउट द पेशेंट फ्रॉम इनसाइड, और बस चाय प्रसाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो इट वॉज गेटिंग लेट। तो अंकल वॉज वेरी रेस्टलेस, क्योंकि इनके वो भी टीचर थे और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स के अंकल। तो उन्होंने फिर जाके अपने कोई असिस्टेंट को फोन भी किया बाहर बीच में जाके कि भाई हम लोग इतने लेट हो रहे, तुम जाओ इस राम भटिया में डॉक्टर आहूजा के पास, इसके पेपर बनवाओ, उसके सारे डिटेल्स दिए, ठीक है, और बोला कि तुम ना उसको डॉक्टर को मेरी तरफ से अपोलोजाइज कर देना कि लेट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि उसको भेज दिया, एंड देन ही केम इनसाइड। सो आफ्टर दैट फिर गुरुजी ने पेशेंट को लाया, फिर देन गुरुजी ने पेपर्स दिखाए पेशेंट के कि ऐसा है ऐसा है, एंड देन दे हैड अ लॉन्ग
कार्ड में ना बहुत लॉन्ग लिस्ट थी मेडिसिन की, और बहुत सारे और भी मतलब दिए हुए थे गाइडलाइंस, लाइक डाइट एंड एवरीथिंग। तो गुरुजी ने कुछ बोलना शुरू कर दिया कि देखो, डॉक्टर से ये कहना कि फर्स्ट ये जो गोली है ना, इसको बंद कर दो, और ये जो थर्ड नंबर की है ना, इसको आधी कर दो, और फिर ये जो चीज है ना, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे करना है। तो इस तरह से गुरुजी बताते गए हैं, ये अंकल वो हम लोग देखते रह गए कि ये क्या मतलब गुरुजी सेइंग सो मच इन डिटेल्स। तो अगर ये सब करना है तो डॉक्टर के पास भेज ही क्यों रहे हैं। बट गुरु अंकल सेड कि हाँ जी गुरुजी। एंड देन समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो डॉक्टर को कैसे बताएं। तो लेकिन जब गए तो वहां पर वो जो असिस्टेंट थे इनके, ही वॉज सिटिंग देयर हाथ में हाथ बांध के, एंड ही हमको देख के उठ के खड़े। जो सॉरी, हेलो। सॉरी आंटी, आप प्लीज कंटिन्यू। जय गुरु जी। हाँ। सो तो वो असिस्टेंट जो थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वो तो डॉक्टर अभी पहुंचे ही नहीं, मैं तो सारा सामान रेडी करके बैठा हूँ यहाँ। एंड एट दैट मोमेंट डॉक्टर एंटर्ड एंड ही सेड कि आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर पांडव, मुझे लेट हो गया, और जो भी कुछ हुआ था उन्होंने बताया। सो गुरुजी एवरीथिंग ही नोज। तो उन्होंने उसी तरह से सब प्लान किया कि इनका वो जो टॉक था वो भी हो जाए, डॉक्टर के पास भी टाइम से पहुंचे, ज्यादा वेट ना करना पड़े। सो देन देयर वाज अ मीटिंग, मतलब डॉक्टर के साथ जब मीटिंग हुई तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से देखा पेशेंट को और पूछा सब कुछ जो भी है। एंड देन ही took out the paper which uncle handed over to him, and then he looked at it for some time, and then he started uttering words, and he started saying the same thing in the same sequence कि ये पहली गोली बंद कर देना, ये तीसरे नंबर की आधी कर देना, इस चीज का ऐसे कर देना, उस चीज का वैसे कर देना, exactly in the same way, same sequence as Guruji told uncle. तो इट वाज सच अ, आई मीन दिस थिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस कि ये सब कुछ जो करवा रहे हैं, ये जो भी मेडिसिन भी दे रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। हम लोग बस उसके एक मीडियम है, और हमको अपनी सेवा या अपना काम जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से करना है। ये बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने समझा दिया, और तब से लेके आज तक, पहले से भी लोग आते थे और हमेशा ही हेल्प करते रहे अंकल, बट इट वाज टोटली डिफरेंट, लाइक मतलब ये गुरुजी का ही काम है, या गुरुजी की ही सेवा है, सोच के ही ये सारी हमारी जर्नी चलती रही है। और एक चीज मुझे ऐसी याद आती इसी के मतलब कनेक्शन में, एक मेडिकल का ही है। एक हमारी बहुत पुरानी संगत है, तो 2008 की बात है। तो वो एक बार मुझे सेवा में मिली और मुझे कहने लगी कि अंकल से बात करनी है, मेरा 35 साल पुराना हमारे बिजनेस में एक कारपेंटर है, उसका बेटा गांव में रहता है, इज इन क्लास 11, और उसका बहुत बीमार चल रहा है, और उसको किडनी की बहुत प्रॉब्लम है, शायद उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा दिल्ली में जाके मेडिकल में दिखाओ, तो अंकल हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। एंड देन ही शी गॉट इन टच विद अंकल, एंड देन एट दैट टाइम वी वर स्टेइंग आल्सो इन, आई नो नॉट इन एम्स, बट वी वर इन एम्स, द बोथ ऑफ वर इन एम्स वर्किंग देयर। तो उसको सारा दिखाया, बहुत कुछ उसके टेस्ट हुए, सब कुछ एवरीथिंग वी गॉट इट डन। अल्टीमेटली इट केम आउट कि भाई उसके ट्रांसप्लांट ही करना होगा। ट्रांसप्लांट के लिए भी सब एम्स में तैयारी तो थी, बट देर वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द पेशेंट्स, को बहुत सीरियस कंडीशन के पेशेंट, और इतनी लॉन्ग लिस्ट थी कि 3 साल पहले तक की कोई डेट नहीं मिल रही थी। तो व्हेन दैट आंटी अगेन कॉन्टेक्टेड कि भाई ये तो 3 साल की बाद की डेट है, तो अब कैसे करें इसका, तो अब 12वीं आ रही नेक्स्ट ईयर, तो जल्दी होना चाहिए। तो फिर अंकल ने जाके खुद बात करी डॉक्टर से उस डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये इतने इतने सीरियस पेशेंट है, अगर इनका ऑपरेशन नहीं किया जाए तो उनकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है। उसका इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब उसके करियर का, एजुकेशन की सवाल है, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो जो पहले आता है उसी को, मतलब पहले जो सबसे ज्यादा सीरियस है उसी को देखना पड़ेगा ना। बट स्टिल मतलब सर आप बताइए क्या करना है। तो अंकल इज ऑल्सो, इट्स नॉट, इट वॉज क्वाइट अनएथिकल कि भाई बहुत ज्यादा, इन्होंने कहा जितना हो सकता है आप कर सकते हो उतना ही करिए। तो उसका फिर 1 साल तक की डेट आ गई थी, और फिर हमने आंटी से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई दे उनका 35 साल अगर पुराना उनके साथ काम कर रहे हैं, तो
कहीं प्राइवेट में अगर आप करा सकते तो देख लो, अदरवाइज फिर देखा जाएगा फिर। तो देन प्राइवेट वगैरह में तो उन्होंने करा नहीं और उन्होंने भेज दिया उसको गाँव। आई वॉज वेरी सैड एक्चुअली। तो लेकिन पता है क्या हुआ, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स देयर वाज अ कॉल फ्रॉम एम्स। उस डिपार्टमेंट से उस लड़के के घर पे वहाँ गांव में कॉल गई। और कहीं इमरजेंसी वो डोनेशन नहीं होता है, जैसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं तो किडनी डोनेट करी, ऑर्गन्स डोनेट किए, वैसे तो वैसे कोई किडनी आई होगी इनके पास में, और जिसका क्रॉस मैचिंग करने के बाद इसके सैंपल्स ऑलरेडी थे उनके पास, सिर्फ इस लड़के का क्रॉस मैचिंग हुआ। ये देखिए गुरुजी की कमाल कैसे है। एंड दैट बॉय वाज कॉल्ड। तो बाकी किसी का ये नहीं हुआ और एक उसको अलग से किडनी मिल गई ऑटोमेटिकली गुरुजी के मेहर से। और वो लड़के का फिर उस समय विद इन 3 months ओनली ही गॉट ऑपरेटेड हियर। और उसका फिर वो सब ठीक ठाक होके चला गया। एंड देन नेक्स्ट ईयर ही पास्ट ऑल्सो। मैं आंटी से पूछती रहती थी कि वो बच्चे का हो गया, 12th पास हो गया? हाँ हाँ 12th पास हो गया। ही वॉज वर्किंग इन दिल्ली समवेयर। सो ये गुरुजी हैं कि जब आंटी ने भी नहीं कुछ कर पाई और हम अपने हिसाब से हमने जितनी हेल्प करनी थी, उसके बाद गुरुजी ही सब देखते हैं। सो दीज आर ये मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसी बुद्धि मिली है कि मैं ये ही सत्संग करूं आज आपके साथ में। मुझे तो अंकल ने बोला था आप अपने सर्जरी का करिए, लेकिन वो मैंने शायद पहले करा भी था। सो ओवर टू अंकल, आप बताइए। जय गुरु जी महाराज, प्यारी संगत। जय गुरु जी महाराज जब मैं कहता हूँ तो मुझे जनरल कपूर की याद आती है, क्योंकि ही इज द वन हु यूज्ड टू से जय गुरु जी महाराज। नॉर्मली वी से जय गुरु जी। तो डॉक्टर कपूर, जनरल कपूर हमारे बीच में फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो तो गुरु जी के पास है। बड़े बड़े सुख से रह रहे गुरु जी की सेवा में। तो श्वेता आंटी, आप तो मेरी छोटी बहन है, तो आपने बहुत मेहनत ली। आज का दरबार एकदम सुंदर सजाया है, तो इसके लिए ऐसा करने वाले तो गुरु जी है, लेकिन आपने एक बड़े भाई के प्यार से सारा कुछ कर लिया है। तो मेरे पास तो सत्संग का खजाना है, लेकिन वक्त कम है। मेरे ख्याल से श्वेता आंटी आपने मुझे एक प्रेरणा दी। I will start writing my book about Guruji Satsang because I've come across so many of them in the last 2005 to 23, 18 साल में बहुत सारे सत्संग आए हैं। तो पहला ये बात है, सभी को यही पता है कि जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी हम जाते हैं। I have first heard about Guruji in February 2005 in my friend's place who used to stay near Khan Market। लेकिन हमारी मुलाकात गुरुजी से उनके सिर्फ अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 में हुई। एक चीज ध्यान में रखिए, जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी हम जा सकते हैं उनके उनके दरबार में। अब जहाँ तक सत्संग की बात है, आई विल जस्ट फोकस ऑन फ्यू ऑफ देम। रिसेंट वन रिलेटेड टू मेडिकल थिंग। एक दिन मुझे शाम को नहीं, रात को 10 बजे फोन आया। एक आंटी थी वंदना, डॉक्टर वंदना फ्रॉम रांची, 10 o'clock at night। So she said, am I speaking to Dr. Pandav uncle? I said, yes, this is Dr. Pandav। अच्छा अंकल, ऐसा है कि गुरुजी का मेरे लिए एक संदेश आया। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी टू कांटेक्ट यू and you will do the needful at the All India Institute of Medical Sciences। Actually, I retired from AIIMS in 30th November 2016। I spent 45 years at AIIMS, 45 साल में रहा एम्स में। तो रिटायर होने के बाद भी अभी सारे मेरे विद्यार्थी हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, दे स्टिल हेल्प मी अ लॉट। सो Vandana auntie told me there is a Chhabria auntie who is waiting at the All India Institute emergency के पास रुकी है कैजुअलिटी में। उनको जो अंकल है उनको किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस की अर्जेंसी है, लेकिन वहाँ उनका एडमिशन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एम्स कैजुअलिटी इज ऑलवेज 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 ओवर क्राउडेड। तो आई टोल्ड आंटी, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, उनका नंबर दीजिएगा, मैं उनसे बात करूंगा। तो ऑफिसर के पास गई, वो बोले कि हम नंबर किसी को नहीं देते, वी डोंट गिव अ नंबर। So finally, with great difficulty, she managed to get his number.
Then what I did is I sent him a message. Dr. Saab, I know it's a busy night. You people work so hard. आप लोग इतना सेवा करती है. मैंने भी इंस्टीट्यूट में रह चुका हूँ. तो आपसे एक विनंती है हमारे गुरुजी के परिवार से संगत से some patient is waiting in the casualty. आपसे विनंती है please help him. So after 15 minutes, I get a call from Chavriya aunty. Dr. Uncle, thank you so much. He's got admission. He's admitted in AIMS. So these are some of the miracles that keep on happening. So just to complete the story, call came from Dr. Vandana, who is in Ranchi. I didn't know her. She called me at 10 o'clock, told me the story. There's emergency. She requests admission, and she got admitted. ये तो सारा गुरुजी की महिमा है. We are just a medium. That's number one. Number two, एक डॉक्टर अंकल है, उनका ग्रैंडसन. तो वंस आंटी के साथ मैं बड़े मंदिर गया था गुरुजी का दर्शन के लिए. तो सूद अंकल भागते भागते मेरे पीछे आए कि गौरव अंकल आपसे बात करना चाहते हैं. सो आई वेंट टू मीट गौरव अलॉन्ग विद स्मिता आंटी. गौरव ने बोला कि आज हमारे एक डॉक्टर उनका ग्रैंडसन है, उनको एडमिशन के लिए गए थे. तो डॉक्टर ने बोला कि आप 6 साल के बाद आइए. आफ्टर 6 years, वेटिंग लिस्ट इज 6 years. तो डॉक्टर पांडा कुछ कर लीजिएगा. So it so happened that head of the department of cardiothoracic surgery, he wanted something from me. So he was chasing me for the last 3 years. लेकिन हमारे 3 days उनकी मुलाकात नहीं हुई. I spoke to the doctor. He said, Dr. Panda, उनको अगले हफ्ते भेजिए. So he came next week. Imagine 6 साल के बाद he got admission. He got to see the doctor next week. But he had some problem, head injury, so that was postponed. So only 3 weeks back, the same boy, he got operated. His was the first case, and he's fine and he's being discharged. Now, for the first time, I want to tell Paris Sangat my own story. I have Parkinsonism. Many of you must have noticed when I got Padma Shri, I was sitting on the wheelchair. शायद पीछे भी फोटोग्राफ है उसका कि मैं राष्ट्रपति के साथ व्हीलचेयर पे गया हूँ तब पद्मश्री के टाइम पे. That is 7 November 2021. So actually, Guruji had cautioned me in 2006, February 2006, Dr. Pandav, आप बहुत सफर कर रहे, please reduce your travel. Those days I used to travel for 150 days, 170 days, 200 days in a year. And he told me in 2006, remember, please lessen your travel, आप कम कर लीजिएगा. मैंने सुना नहीं, अपना चलता रहा. एक काम करने की इच्छा थी. So I am an advisor to 60 countries in the world. I've been to China 12 times. Then again in 2014, हमारे और एक गुरुजी Shri M. He got Padma Bhushan last year. 2014, I was at the Varanasi airport. We had gone to see Vindhyachal, Neem Karoli Baba की आश्रम है. तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर पांडव, when you are walking, there is some problem in your gait, so go and show it to your doctor. 2014 में बोला. Now doctors are very bad patients, so सुनते नहीं किसी की. Ultimately in 2016, I went to the neurologist, Dr. Achal Srivastava, and psychiatrist. तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर पांडव, they did the investigation in nuclear medicine, something called Negri bodies that secrete an hormone called dopamine. So that area was absolutely white. So they diagnosed me in 2016 as with Parkinsonism. Parkinsonism is a degenerative disorder and it's a downhill course. So I started the treatment, and I want to share with you with great humility, with Guruji's meher, now I can walk on my own. I don't require a wheelchair. This is a miracle. One important thing when we met Guruji, the important message we got from Satsang Sangat is Sampurna Vishwas, Sampurna Shraddha, Sampurna surrender, total faith and total surrender. So I want to share with you my own story that today 90% of my Parkinsonism is taken care of. I'm taking allopathy, I'm taking homeopathy, I'm taking Ayurveda medicine,
I am doing karma therapy. I'm taking herbal medicine. And most important, गुरु जी की श्रद्धा, गुरु जी के ऊपर विश्वास और लोगों की सेवा। जब मैं गुरु जी के साथ था, I asked him, गुरु जी, इस जन्म में मेरे लिए आपका क्या आदेश है? तो उन्होंने 6 महीने के बाद जवाब दिया। बोले 3 चीजें डॉक्टर। नंबर 1, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये बहुत महामंत्र है। आपको किसी भी बीमारी हो, कितना भी कठिन समय हो, तो आप इस मंत्र जाप कर लीजिएगा, आपका सारा ठीक हो जाएगा। नंबर 3 टोल्ड मी, संगत बढ़ाओ, संगत बढ़ाओ, संगत बढ़ाओ। मेरे ख्याल से टुडे इफ वी एस्टिमेट, श्वेता आंटी, आज के दिन में करीबन 10 करोड़ लोग गुरु जी के भक्त हो गए, गुरु जी की संगत होगी। 10 करोड़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिडनी, मेलबर्न, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन सिएटल, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बॉस्टन, यूरोप, कुवैत, अबू धाबी, दुबई, सिंगापुर, 10 करोड़ लोग हैं गुरु जी के। इफ यू when you start driving in the city of Delhi, every day you'll see गुरु जी का, गुरु जी ब्लेसिंग, हर गाड़ी आपको दिखती है। तो क्या हुआ that I have come out with Parkinsonism. If anybody wants to is suffering from this, I'll be more than happy to contribute. क्योंकि गुरु जी का दूसरा संदेश था, you're a doctor, you're a doctor at AIIMS, आपकी ड्यूटी है, मेरा आपको आदेश है कि मेरी संगत की सेवा करो, समय दो, संवेदना दो और सहारा दो। तो मेरी प्यारी संगत, आप सब लोगों से विनती है, इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू एनीबडी इन एनी डिसीज, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गुरु जी का मेरे लिए आदेश था। Now I'll come to the final part, Shweta aunty, of my satsang. 3 missed calls. I call it as the 3 missed calls. The first missed call, our son was studying in Pune in the MIT ADT Institute, Maharashtra Institute of Technology. So उस समय लोनी में, लोनी कालबोर, which is about 40 kilometers from Pune, there was a function. Lata Mangeshkar was the chief guest. And what happened? Suddenly there was a cloud burst and heavy flooding took place. So Smita and auntie and I, we were in a bus. The bus was started swaying. ऐसा लगता है कि हम बस डूब जाएगी। तो इतने में 3 ट्रैक्टर आए, क्रेन्स आए, the bus और बस को बाहर निकाला। Then I went to my son's apartment. I was taking a shower. While I was doing that, there were six missed calls from Guruji. 6 calls आए थे गुरुजी के। तो बाहर आते ही मैंने पूछा कि गुरुजी क्या क्या बात है, क्या सेवा कर। अरे डॉक्टर, मैंने इसलिए फोन किया कि आप सब ठीक है ना? आप बारिश हुई थी पुणे में, आप बस में थे और आपकी बस बह जा रही थी। So he already knew that he was taking care of Smita and me. That was the first missed call. The second missed call was my daughter was studying in Boston. So we decided to go to Italy on the way. तो क्या हुआ, हमको इटली का वीसा बहुत देर से मिला। So normally I used to take permission. I used to inform गुरुजी कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। So this time we could inform that I am going to Rome and then to Boston. So on the 18th of May, I got a call from Guruji again. That was a missed call, second missed call. तो तरुण कोचर अंकल थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी घर में, मंदिर में एक आंटी आई है, उनको चूहे ने काटा था। She was bit by a rat and हर सारे कपड़े खून से भरे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर पांडव वो बता देंगे, उनको फोन कर लीजिएगा। डॉक्टर पांडव was in Rome, not in Delhi. So I told them what is to be done. आप टिटेनस टॉक्साइड लीजिएगा, पेन हो तो उसकी दवाई लीजिएगा। That was the second missed call. And the third missed call again was before Guruji left his chola, he told Auntie Thakur auntie to sing that song Aa Lag Ja Gale. Shweta auntie, can you please play that song Aa Lag Ja Gale, Lata Mangeshkar ka?
श्वेता आंटी। हेलो। Shweta aunty, before Guruji left his physical form, so he asked Thakur aunty to sing this song, Aa Lag Ja Gale. Every word, if you see it, is a very important word. So the third missed call was, we were in Boston. I got a call from Rashmi Singh that Guruji is no more with us in physical form. And I can't control myself. मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे से रहा नहीं जाता कि गुरुजी ने सभी लोगों को बताया कि तुम एम जाओ, डॉक्टर पांडे आपका करेंगे. So on 30th of May, he came to All India Institute casualty. सभी लोग पूछते थे डॉक्टर पांडव का, डॉक्टर पांडव का. I was in Boston, so I couldn't be of any help. And he decided to leave on the 31st May in the morning 2007. अभी मई का महीना है, बरसे आ रही मुझे 31 मई को. मुझे उस दिन का बहुत लगता है कि आई कुड नॉट हेल्प. माफी चाहता हूँ आप लोग, लेकिन आई कांट कंट्रोल इट. आई कांट कंट्रोल इट. आई एम सॉरी. तो ही हैड डिसाइडेड टू लीव. महापुरुष का आने जाने का टाइम वो खुद डिसाइड करते हैं. सो सुधा आंटी ने बहुत बोला गुरु जी कि आप एम्स पे चलिए, एम्स पे चलिए, सब ठीक हो गया. बट ही टुक लॉट ऑफ टाइम टू गो टू एम्स. डॉक्टर वेणुगोपाल हु डिड इट एज फर्स्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट सेट, आने के बाद उन्होंने बोला कि डॉक्टर पांडव अगर गुरुजी 5 मिनट में जाते तो हम उनको बचा सकते हैं. बट ही डिसाइडेड. एक्चुअली देयर वाज आल्सो सिग्नल. गुरुजी ने बताया था कि 10 जून को डुगरी में बहुत बड़ा फंक्शन होगा. नोबडी न्यू दैट फंक्शन, दैट 10 days of passing away. Nobody knew that. So this is the story of the third missed call, and that I couldn't help my own Guruji. I helped so many of the patients, and I'll continue to help them. But auntie, I'm sorry, I apologize, but I can't stop crying. माफी चाहता हूँ. So this is the story of the third missed call. Life goes on. गुरुजी की संगत बढ़ती गई. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि यश में नया संगत पुरानी संगत कुछ नहीं, एक ही संगत है गुरु जी का. सो प्लीज डोंट डिफरेंशिएट. देयर इज नथिंग लाइक न्यू संगत एंड पुरानी. आपसे विनंती है, कोई फर्क नहीं है. हम सदैव से जन्म जन्म से जुड़े गुरु जी के साथ, जन्म जन्म से जुड़े. श्वेता आंटी, टाइम भी हो गया मेरे ख्याल से. कितना बजे? जय गुरु जी. अंकल, आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए, अगर महाराज आपको कुछ सत्संग शेयरिंग के लिए आज्ञा देते हैं. I'll share with you दो सत्संग और सुनाऊंगा. मैंने बताया तुम्हारे पास तो खजाना है. तो क्या हुआ, अगस्त 2006 में स्मिता आंटी had lot of questions in her mind कि गुरुजी अगर इतने अच्छे चोला पहनते हैं
तो उनके घर के परिवार कैसे होगा। तो 13th August Guruji told me to go to Dugri and Smita aunty me, and we went to Dugri. तो 14 तारीख को जन्माष्टमी थी, 15 अगस्त को छुट्टी थी. So he also took in the calendar that I didn't have to take my leave because I was head of the department that time and I had just taken over. तो हम लोग गए दिल्ली से इनोवा करके. फर्स्ट डेस्टिनेशन वी रीच्ड वाज कपूरथला. कपूरथला में गुरु जी की सबसे छोटी बहन थी कृष्णा बहन, उनसे मिले थे. उसके बाद हम जालंधर आए. जालंधर में एक आंटी है, उनके घर रात को खाना खाए. हर फादर इन लॉ है, he was the minister in undivided India. So he had Parkinsonism also. You look at how Guruji connected people. When he came to Delhi, he said, Dr. Pandav, please take care of this uncle. He's a very senior person. He's been a minister, Rajya Sabha member है, पद्म भूषण है, आप उनका ख्याल रखो. तो next day we wanted to show Krishna aunty army hospital में दिखाया. Then I went to बलेर कोटला. वहां से मैं डुगरी पहुंचा. डुगरी पहुंचते पहुंचते शाम को 7 बज गए थे. तो सारे लोग परेशान थे कि डॉक्टर पांडव और आंटी क्यों नहीं आई है. तो बापूजी, चाचे, चाची, चाचा सब वहाँ इंतजार कर रहे थे. उस समय गुरु जी का फोन आया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पांडव और स्मिता आंटी पहुंच गए. तो उन्होंने अभी अभी आए. तो उन्होंने बोला कि चाची को फ्रेश होना दीजिए, उसके बाद उनको लंगर करके आप उनको भेज दीजिएगा. Then I got a call from Delhi that I have a meeting on the 16th of August. So I told स्मिता आंटी कि मुझे रात को मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा. उसके बाद गुरुजी का फोन आया 5 मिनट में, अच्छा डॉक्टर साहब नहीं रुकना चाहते तो कोई बात नहीं, तो लंगर के लिए वो तो रात का समय संभाल के जाइए. बिफोर गोइंग आई आस्क्ड कृष्णा आंटी कि गुरुजी को क्या अच्छा लगता है यहाँ के. उन्होंने बोला गुरुजी को बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, बेसन के लड्डू. तो मैंने बोला कहाँ मिलेंगे. तो एक गुड़िया नाम की जगह, गराई या गुड़िया. तो मैं उस हलवाई के पास गया. आई वाज द लास्ट कस्टमर. मेरे सामने पंजाब पुलिस का very tall person, heftily built. He asked, ए हलवाई, मुझे 5 किलो लड्डू चाहिए. बोले सर आपको पता है कि 24 घंटे पहले ऑर्डर देनी पड़ती है, मेरे पास तो नहीं है. वो चले गए. तो मेरे मन में आया कि हमारे गुरुजी को लड्डू प्यारे, कम से कम 2 किलो मिल जाए तो अच्छी होगी. ऐसे मेरे मन का विचार था. तो हलवाई के मैंने बोला कि मैं इसमें वो डॉक्टर हूँ वगैरह वगैरह. बोला कि मैं हमारे गुरुजी डुगरी के रहने वाले, उनको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप कितना दे सकते हैं. बोला डॉक्टर साहब आपकी स्पेशल केस है, मैं आपको सिर्फ 2 किलो दे सकता हूँ. 2 किलो. So I was very happy that I could carry. गुरुजी को जो चीज अच्छी लगती है, 2 किलो लड्डू मैं लेके गुरुजी के लिए ले आया. The second Shweta aunty and the last I wanted to share with you. It was in February 2006. रात का समय था, करीबन रात के 1 बज गए थे. तो करीबन 8 लोग थे सत्संग के. तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर आपने बड़ा मंदिर देखा कि नहीं. मैंने बोला गुरुजी आप ही ने तो मुझे भेजा था दिवाली के समय. तो उस समय लोगों को बड़ा मंदिर पता नहीं था. मैं सीधा भट्टी थी ना, वहां चला गया जंगल में. तो फिर रश्मि आंटी को फोन करके पूछा तो उसने फिर बताया, फिर दर्शन हो गए. चलो मैं आपको बड़े मंदिर ले जाता हूँ. रात को 1 बज गए. तो हम लोग 8 लोग चले गए, बड़े मंदिर गए. सुधा आंटी डॉक्टर साहब को भूख लगी है, आप आलू के पराठे, प्याज के पराठे, गोभी के पराठे इनको बुलाइए और साथ में मिर्ची का अचार भी दे. देखो कि गुरुजी कितना ख्याल रखते थे. फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद इनको चाय प्रसाद भी ले. तो बड़े वाली जो आप सभी लोगों को जानते होंगे, तो बड़े वाली बोला कि दूध तो खत्म होगा. ही वेंट टू आईने, ऑल द वे टू आईने टू गेट दूध. देन वी हैड चाय प्रसाद. उस दिन बारिश हुई थी, तो हम लोग बाहर चलने लगे. तो गुरुजी ने मुझे हर स्क्वायर इंच ऑफ बड़े मंदिर बताया, जमीन कैसे ली, पेड़ कैसे लगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ही टोल्ड मी द डिफिकल्टी दे हैड इन कंस्ट्रक्टिंग द डोम. बड़ा मुश्किल. इट्स एन आर्किटेक्चर मार्वल. इफ यू लुक एट द बड़े मंदिर का डोम, इट्स आर्किटेक्चर मार्वल. देन ही टोल्ड मी डॉक्टर पांडे, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति इसमें बड़े मंदिर में. आप बड़े मंदिर जाएंगे तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं है.
Then we came out and Guruji used to walk very fast. He said, "अरे डॉक्टर क्या हुआ, आप जमाने में मेरे पीछे रह गए?" तो गेट नंबर 3 है ना, जहाँ पे ये सत्संग राधा स्वामी, वहां रास्ते के बीच में गुरुजी रुक गए। उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा। लोगों के समझ में आया, हम लोग 8 लोग थे। अब अगला, व्हाट इज द नेक्स्ट? देन ही रेज्ड हिज फीट. His feet were as soft as ever, and I got a fragrance of rose from them. सभी ने दर्शन लिए। हमारे कपड़े सारे कीचड़ से भरे हुए वगैरह। तो कहने का मतलब, गुरु जी जब चलते थे वो जमीन पे नहीं चलते, जमीन के ऊपर चलते थे। So I was so fortunate, so blessed to have this personal attention and personal trip by Guruji. We are very blessed, very blessed. और दूसरी बात है, the last satsang, I told Shweta that I have a खजाना। क्या हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो हेल्थ मिनिस्टर थे बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप कुछ कर लीजिएगा। वी डिडंट से एनीथिंग। Then one day he told Smita aunty and me to stay in the बड़े मंदिर till 6 in the morning, 6 o'clock. हम 6 बजे शाम को गए, सुबह 6 बजे तक हम दोनों बैठे रहे। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर बुधवार के दिन मैं आ रहा हूँ आपके घर, आप 300 डॉक्टर को बुलाइए। तो on that Wednesday we didn't have an air conditioner also in our house. हमने सुबह एयर कंडीशनर बिठाया। This was 424 Hava Singh block. तो सारी व्यवस्था की। उस दिन 300 क्या 500 लोग आए थे, पता नहीं, सब कुछ शांति से चला गया। ये वीडियो सबके पास शायद देखा होगा। फर्स्ट स्पोकन वर्ड ऑफ गुरुजी, देयर ही सेज नो आइडिया। पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, जिसने देखा मैं भेज दूंगा। आप मुझे नंबर बता दीजिएगा। मेरा नंबर तो है 9810038423। So I'll send you that video. So after that, minister was had to take back that act of discontinuing the service of the doctor. Menka Gandhi played a very important role. She spoke very fiercely in the parliament. So this is the miracle which Guruji did. He wanted to save the AIIMS, and by Ittefaq, his last breath was also in AIIMS. तो ऐसा चलता रहा सफर। कोविड-19 के बहुत सारे सत्संग है। तो श्वेता आंटी, श्वेता दीदी, प्यारी दीदी, बाकी जो है मैं किताब लिखूंगा। आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आंटी को मौका, स्मिता आंटी को दिया। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी 18 मई को है। आपकी शुभकामना मैं सब स्वीकार करता हूँ, और गुरुजी का आशीर्वाद हमारे रहे, आप सबके ऊपर रहे। सबके लोग अपना एक दूसरे का ख्याल रखो। गुरुजी ने बताया, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा संगत और मेरा परिवार। एक दूसरे से जुड़े रहो, एक साथ रहो, और ये जिंदगी का जो हमें मिली है उसका सेवा में उसको बख्श करो। नमस्ते, नमस्कार, जय गुरु जी महाराज।